लालू यादव से हमारे अंतर्विरोध कई सवालों पे थे, लेकिन राजनीति जो होती है वो अभी के समय में होती है। आज एक देश में सांप्रदायिक फांसीवाद की सरकार है जिसने तमाम संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि भाजपा अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा तंत्र आ चुका है, अथाह पैसा है, षड्यंत्र है, ये सब चीज़ है। ये दुनिया भर में हुआ कि जब फांसीवाद आया देश के सामने तो तमाम जो वामपंथी पार्टियां थी, जो समाजवादी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने एकता करके इनको हटाने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव रहे संदीप सौरभ चुनाव लड़ रहे पटना की पालीगंज सीट से उम्मीदवार है। महागठबंधन के टिकट मिला है CPI-ML, जो कि इनकी पार्टी है। CPI-ML के छात्र संगठन आइसा के ये राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। संदीप, सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि कितना अंतर है उस छात्र संघ के चुनाव में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और ये असली पॉलिटिक्स में इस चुनाव? देखिए, हमारे लिए जो क्षेत्र है वो विश्वविद्यालय का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उसका एक विस्तारित रूप है। विश्वविद्यालय में जो हम लोगों ने थ्योरी सीखा उसको प्रैक्टिकल अब ज़मीन पे करने की बात है, तो यही अंतर तो बहुत खास नहीं है। वहाँ पे कैंपस में स्टूडेंट के हित के लिए बात हो रही थी, विचारधारा के साथ, और अभी हम लोग इस चुनाव में विचारधारा के ही साथ जनता के साथ, जनता के सवालों पे संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। आपका जो मुकाबला होने जा रहा है, जो मौजूदा विधायक हैं, पिछली बार RJD के टिकट पर जीते, इस बार वो JDU के उम्मीदवार हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस है और किस प्रकार की आप खास तैयारी कर रहे हैं कि आप मुकाबला कर सकें एक विधायक? देखिए, बिहार में जो पालीगंज की जनता है, इनका दोहरा संकट है। इनका जो मुख्यमंत्री था उन्होंने भी कुर्सी बदल ली सत्ता मिलने के बाद, और जिनको विधायक यहाँ के जो लोगों ने चुना उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया। तो एक पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में चले जाना महज कुर्सी का बदल जाना नहीं है, बल्कि जो लोग आपके साथ खड़े थे उनके साथ विश्वासघात है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके साथ विश्वासघात है। और पालीगंज में इस बार जनता तैयार है कि जिन लोगों ने उनके साथ आघात किया है, विश्वासघात किया है, उनको सबक सिखाएंगे। ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के 15 साल का जो विफलता है विकास के नाम पे, नीतीश सरकार की जो पूरी पॉलिसी रही वो पटना शहर के 3 किलोमीटर चौहद्दी के अंतर्गत ही है। वहीं पे कुछ ओवरब्रिज बना दिए गए और पूरे विकास में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, पूरे बिहार में भी विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तो पालीगंज के लोग समझ रहे हैं कि किस तरह का दिक्कत यहाँ के लोगों का है, किसानों का समस्या क्या है, छात्रों की समस्या क्या है। पूरे विधानसभा में कोई सरकारी हॉस्पिटल ढंग से काम नहीं कर रहा है, हाई स्कूलों की स्थिति बदतर है, नहरों का जाल बिछा हुआ है लेकिन उसका उड़ाही का पक्कीकरण का काम नहीं हुआ है। तो इन तमाम सवालों पे नीतीश सरकार की विफलता, जो पूर्व विधायक हैं उनकी विफलता, इसका जनता हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है। हम लोग कॉन्फिडेंस में कैसे लड़िएगा? NDA जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ पर विधायक, आप आ गए हैं JNU स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके, कैसे आप लड़ाई लड़िएगा? यहाँ आपको सिर्फ नौजवान ज़्यादा दिखेंगे संख्या में, है ना। तो नौजवानों के बलबूते पे हम हैं, नौजवानों के साथ हैं, और जनता है साथ में, जनता साथ में है। जिस इलाके में हम प्रचार करने जा रहे हैं वहाँ भारी तादाद में इसी तरीके से लोग समर्थन कर रहे हैं और लोग परिवर्तन चाहते हैं। राजनीति का जो पारंपरिक ट्रेडिशन था, जिस तरीके से राजनीति लोग समझते थे, आज उसमें परिवर्तन करने के लिए नौजवान तैयार हैं। इन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी के पास सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नौकरी मिली थी, आप JNU से पढ़े, आपको नौकरी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो आप छोड़ करके आ गए, तो पैसा वैसा है चुनाव लड़ने के लिए? जी, हम लोग चंदा से चुनाव लड़ते हैं। JNU में भी चंदा से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ भी हम लोग चंदा से ही चुनाव लड़ेंगे। प्रोफेसर की नौकरी जरूर लगी थी मेरी, मैंने उसको छोड़ा क्योंकि जनसेवा मेरा पहला प्राथमिकता था। तो हमने कहा, पार्टी ने भी कहा कि आप बेहतर कर सकते हैं जनसेवा के रूप में, तो इसीलिए हम जनता के बीच में हैं, जनता के साथ हैं, लोगों का समर्थन हमारे साथ है। हम देख रहे हैं आजकल पटना में कि नीतीश आवास के सामने टिकटार्थियों की भीड़, राबड़ी आवास के सामने टिकटार्थियों की भीड़, और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते करते सीधा टिकट पा गए। तो ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है ये टिकट पाना, और कैसे मिल गया टिकट? हम लोगों ने टिकट का कभी रेस में नहीं हम लोग थे कि हम लोग टिकट चाहिए, आवेदन किए, जमात लेकर के पहुँचे कि भाई हमको टिकट दीजिए ऑफिस में। पार्टी की समझदारी थी। हम लोग का पिछले 15 सालों में छात्र राजनीति में और बाकी देश के लोकतांत्रिक सवालों में, डेमोक्रेटिक को जो संकट देश के सामने हुए, उन तमाम मसलों पे संघर्ष था। पार्टी हुई, गठबंधन का एक हुआ, लोगों ने सहमति दी, तो समर्थन मिल रहा है गठबंधन की सभी पार्टियों से? जी, सभी पार्टियों से समर्थन मिल रहा है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के तमाम लोग आपको मिलेंगे, तमाम नौजवान हमारे साथ हैं। लेकिन संदीप, एक सवाल, एक बड़ा ही विरोधाभास है। आपने नीतीश के 15 साल का तो बात की, लेकिन जिस RJD के 15 साल के खिलाफ आपकी पार्टी स्ट्रगल करके राजनीति में आई, शुरुआत जब हुई CPI-ML की, लगभग वही वक्त था जब लालू यादव
मुख्यमंत्री बने और लगभग 15 साल तब आपने स्ट्रगल किया, अब नीतीश के 15 साल को हटाने के नाम पे जो आप लोगों ने ये गठबंधन कर लिया है, क्या ये नेचुरल गठबंधन है और क्या ये विरोधाभास नहीं है कि आप जिसके खिलाफ स्ट्रगल करके पार्टी बनाए उसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसी के सिंबल पर आप जो है वो वोट? देखिए, हमारा तो लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाहिर सी बात है कि मतभेद रहा है, तभी अलग अलग पार्टी है दोनों। लेकिन हमारा जो संघर्ष रहा, पार्टी का जो उफान रहा पूरे बिहार में, दक्षिण बिहार में, मध्य बिहार में खास करके, तो वो सामंतवाद और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करते हुए भाकपा माले आगे बढ़ी है। और लालू यादव का उसमें ज़रूर सरकार था, लालू यादव से हमारे अंतर्विरोध कई सवालों पे थे, लेकिन राजनीति जो होती है वो अभी के समय में होती है। और आज देख रहे हैं कि उस समय से कई परिस्थिति बदल गई है। आज एक देश में सांप्रदायिक फासीवाद की सरकार है जिसने तमाम संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है। जनता के अधिकारों को खुलेआम कुचला जा रहा है। संसद के भीतर बैठ करके इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं कि हम माने घमंड सरकार का है वो हर जगह से टपक रहा है। तो ऐसे समय में ये दुनिया भर में हुआ कि जब फासीवाद आया देश के सामने, तो तमाम जो वामपंथी पार्टियां थी, जो समाजवादी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने एकता करके इनको हटाने का काम किया है। तो बिहार में भी अभी वही चल रहा है, देश भर में उसी की ज़रूरत है कि आप फासीवादी भाजपा जो है, क्योंकि भाजपा अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा तंत्र आ चुका है, अथाह पैसा है, षड्यंत्र है, ये सब चीज़ है, उसके खिलाफ एक एकजुटता बनी है। तो ये नेताओं के लेवल पे नहीं, पार्टी के लेवल पे नहीं, बल्कि ये जो एकजुटता है, ये जो महागठबंधन है, ये जनता में नीचे के स्तर से आया है। तेजस्वी को बना रहे? जी, हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। आखिरी में मैं संदीप आपसे पूछूंगा, और मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है कि कोरोना का वक्त है, ये इतनी भीड़ है, किसी ने मास्क नहीं पहना है। आप नॉमिनेशन के वक्त तो मास्क आप पहने थे, लेकिन अभी मास्क नहीं पहने, सबसे आप हाथ मिला रहे हैं, लोग आपको माला पहना रहे हैं। कोरोना महामारी से डर नहीं लगता? देखिए, डर तो महामारी से सबको लगता है, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने कहा चुनाव आयोग। लापरवाह क्यों है आप? नहीं, हम लोग लापरवाह नहीं है। चुनाव अगर होगा तो ये होना ही है, ये प्रैक्टिकली यही है। आज देश में तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को कहा था कि चुनाव करने में आप डिले कीजिए, थोड़ा और समय लीजिए। आप समझते सावधानी बरत? जी, बिल्कुल हम लोग सावधानी बरतते हैं, लेकिन चुनाव आयोग और यहाँ की जो सरकार है उन्होंने सुनी नहीं। अब जब जनता को इसमें उतार दिया गया है तो अब कोरोना कुछ नहीं है। अब कोरोना से बड़ा बीमारी जो है वो भाजपा और नीतीश कुमार है, इनको हटाना है। तो ये संदीप सौरभ है, CPI-ML के उम्मीदवार हैं, पालीगंज सीट से छात्र नेता रहे हैं, JNU छात्र संघ में महासचिव रहे हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इनको JNU का चुनाव लड़ते भी देखा, देखेंगे कि पालीगंज में कैसे चुनाव लड़ते हैं, कितनी टक्कर दे पाते हैं, और क्या JNU छात्र संघ का चुना हुआ पदाधिकारी पालीगंज से चुना जाता है। इस सीट पर सबकी नजरें रहेंगी। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।